हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयुग्मन की क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं, ये प्रश्न है हमारे पास कि नर युग्मक और मादा युग्मक का अगर संयुग्मन होता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम मुख्य अवधारणा को समझते हैं ताकि हम इस प्रश्न के उत्तर को देख पाएं। हम जानते हैं कि जो उच्च वर्गीय जीव होते हैं उसमें लैंगिक जनन के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है और लैंगिक जनन के लिए जरूरी यहाँ पर जो होता है वह दो जीव की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा, यानी एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता होती है। तो जो नर होता है यह अपने जनन तंत्र के द्वारा यह नर युग्मक का निर्माण करती है जो कि अगुणित होता है और यह अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा बनता है, और मादा के द्वारा जो है मादा युग्मक का निर्माण होता है, यह भी अगुणित होता है। और इसके बाद यहाँ पर यह दोनों जो युग्मक होता है इस दोनों के बीच में संयुग्मन होता है, यानी इसका मिलन होता है। अगर साधारणतः क्या होता है, नर युग्मक चल होता है, यानी इसके पास चलने वाला अंग होता है, फ्लैजिला होता है, इसके सहारे यह मादा युग्मक तक पहुंचता है। या फिर अगर यह इसमें फ्लैजिला नहीं होता है यानी अचल होता है तो फिर जलधारा के द्वारा या अन्य माध्यमों के द्वारा ये मादा युग्मक तक पहुंचता है ताकि इसके बीच संयुग्मन की क्रिया हो सके। संयुग्मन के कारण ये दोनों जो है आपस में मिल जाता है। मिलने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन कहते हैं, और निषेचन का परिणाम यह होता है कि इसके द्वारा जो है एक द्विगुणित संरचना बनती है जिसको हम लोग कहते हैं युग्मनज। यह द्विगुणित संरचना होती है और यही जब वृद्धि करेगा तो फिर से यह जीव का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पर हम यह अच्छी तरह से देख सकते हैं कि जो प्रश्न पूछा गया था कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयुग्मन की क्रिया क्या कहलाती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे निषेचन, और निषेचन के कारण जो संरचना हमारा बनता है यह संरचना कहलाती है युग्मनज। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा निषेचन। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।